नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं एडिटेरिया के द्वारा निकाला गया बीपीएससी एडीओ का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आज देखेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 100% सॉल्यूशन के साथ। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न करा है कि निम्नलिखित पहाड़ियों को दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित कीजिए। दक्षिण से तो सबसे पहले जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो वो होगा नीलगिरी पहाड़ी। उसके बाद जो हो जाएगा वो सेबराई की पहाड़ी। उसके बाद जो होगा वो नल्ला मलाई की पहाड़ी। उसके बाद जो है राजमहल की पहाड़ियां। आंसर जो हमारा सी हो जाएगा, क्या है, सी हो जाएगा। 4 2 3 1 हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ियां पूर्वी और पश्चिमी घाट के संगम पर स्थित है और इसकी सबसे ऊंची चोटी, इसकी जो है ऊंची चोटी कौन सा है, सबसे ऊंची चोटी जो है डोडा बेटा है। क्या है, डोडा बेटा है, डोडा बेटा है। और यह तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में फैली हुई है। सेबराय पहाड़ियां जो है वो कहाँ स्थित है, तो ये तमिलनाडु में, क्या है, तमिलनाडु में स्थित है। और नल्ला मलाई की पहाड़ियां जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश और जो है तेलंगाना में के पूर्वी स्थिति में, तेलंगाना में पूर्वी घाट का हिस्सा है। और राजमहल की पहाड़ियां जो है, राजमहल की पहाड़ियां कहाँ स्थित है, तो ये जो है वो झारखंड में स्थित है, झारखंड में स्थित है। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया, वो सी हो गया। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म संक्रांति आमतौर पर कब होती है? ग्रीष्म संक्रांति आमतौर पर जो है वो 21 जून को होती है। 21 जून को पृथ्वी अपनी कक्षा में इस प्रकार स्थिर होती है कि सूर्य कर्क रेखा पर जो है सिर के ऊपर होता है और इस दिन उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है, जिसका दिन सबसे लंबा होता है, जबकि दक्षिण गोलार्ध सूर्य से दूर झुका होता है, जिसका दिन जो है सबसे छोटा होता है। नदियों का वह विसर्प वाहिका जो गोखुर झील के रूप में पाई जाती है क्या कहलाती है? और वो है चौर कहलाती है। क्या है, चौर कहलाती है। विसर्प नदी में एक मोड़ या वक्र होता है। जब विसर्प इतना स्पष्ट हो जाता है कि नदी उसकी संकरी गर्दन को चीरती हुई निकल जाती है, तो प्रति उक्त लूप का यू आकार की झील बनता है, जिसे अक्सबो झील या गोखुर झील कहा जाता है। उत्तरी भारतीय भूगोल के संदर्भ में विशेष रूप से गंगा के मैदानों में परित्यक्त विसर्पों से बनी ऐसी ऑक्सबो झीलों का स्थानीय रूप में चौर कहा जाता है। ये निचली दलदली क्षेत्र या उथली झीलें होती है जो नदी के मार्ग बदलने और पुराने विसर्प लूप को पीछे छोड़ने के परिणाम स्वरूप जो है वो बनती है। अगला है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। एक तरफ शीतोष्ण कटिबंधीय घास है, एक तरफ जो है वो देश है। तो कैंटरबरी जो है वो न्यूजीलैंड में, पुस्ताज जो है या पुस्ता बोलते हैं वो हंगरी में है, और बेल्ट जो है वो दक्षिण अफ्रीका में है। पंपास की अगर बात करें तो वो अर्जेंटीना में है। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। क्या है, बी होगा। भारत की वैसी नदी जो हिमालय की सभी श्रृंखलाओं को काटती है, तो वो है सतलज है। क्या है, सतलज। जो जास्कर श्रृंखला, ग्रेट हिमालय और शिवालिक या बाहरी हिमालय, ये तीनों प्रमुख श्रृंखलाओं को जो है काटती है। यह एकमात्र नदी है जो इन सभी पर्वत श्रृंखलाओं को पार करते हुए भारत में प्रवेश जो है वो करती है। और इसका उद्गम जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास जो है वो राक्षस ताल यानी राकस ताल झील से होता है। या सिपली जो है सिपकिल्ला दर्रा, सिपकिल्ला दर्रा कौन सा दर्रा, तो ये सिपकिल्ला दर्रा, सिपकिल्ला दर्रा से है या दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश में। सतलज अतः पंजाब के मैदानी क्षेत्र में बहती है और आगे चलकर सिंधु नदी में मिल जाती है। लावा के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान बनती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है आग्नेय चट्टान। क्या है, आग्नेय चट्टान बनती है। आग्नेय चट्टान के प्रकार है अंतर्वेदी एवं बहिर्वेदी। पृथ्वी के अंदर की परतों में मैग्मा के शीतलीकरण से अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान का जो है विकास होता है, और जब पृथ्वी के आंतरिक भाग से द्रवित मैग्मा बाहर निकलकर ठंडा होकर ठोस बन जाता है, उसे बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान कहते हैं। अवसादी चट्टान, इन चट्टानों का निर्माण समय के साथ तलछट के संचय और जो है संघनन से होता है। क्या है, संघनन से होता है। तलछटी चट्टानों के उदाहरण में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और शैल जो है वो शामिल होते हैं। और रूपांतरित चट्टान, ये चट्टानें गर्मी, दबाव या तरल पदार्थ की क्रिया के माध्यम से पहले से मौजूद चट्टानों के परिवर्तन से बनती है। रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण में संगमरमर, स्लेट और नीस जो है वो शामिल है। अगला है ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कहलाती है। आंसर हो जाएगा, अक्षांश रेखाएं कितनी है, 179 है। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर अगर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है, तो 179 है। क्या है, 179 है। उत्तरी गोलार्ध में है जो है 1 से 89 तक 89 हो गया। दक्षिणी गोलार्ध में 1 से 89 तक 89 हो गया। अब भूमध्य रेखा वेनिस्ट पे 0 डिग्री पर 1 हो गया।
तो 89 और उसके बाद 1, टोटल जो जोड़ के हो गया 179 हो गया। 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिणी क्रमशः उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर स्थित बिंदु है, इसलिए इसे रेखा में नहीं गिनते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा 179। निम्नलिखित को मिलान करना, एक तरफ चट्टान तंत्र है, एक तरफ जिला है। अगर कहा जाए तो राजगीर जो है वो धारवाड़ का है, क्या धारवाड़ का है। और कैमूर की अगर बात करें तो बिंद है। पश्चिम चंपारण की बात करें तो तृतीयक है, और वैशाली जो है चतुर्थक। आंसर हमारा ए हो जाएगा, क्या है ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं। तो महानदी छत्तीसगढ़ पठार से निकलती है, सही है। कृष्णा नदी सह्याद्री में महाबलेश्वर के पास से निकलती है, ये भी। नर्मदा नदी बिंद से निकलती है, ये गलत है। नर्मदा नदी अमरकंटक पठार के पश्चिमी तट से निकलती है, अमरकंटक पठार के पश्चिमी तट से निकलती है। कावेरी नदी कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है, सही। आंसर हमारा सी हो जाएगा, क्या है सी हो जाएगा। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, और इसे भारत की वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। और कावेरी नदी तो हो गया कर्नाटक के पश्चिमी घाट से ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। अगर बात किया जाए नर्मदा नदी के, तो यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और उत्तर भारत की दक्षिण भारत के बीच एक पारंपरिक सीमा बनाती है। पेरियार नदी या केरल से निकलकर केरल में ही अरब सागर में गिर जाती है। महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ के सिहावा से निकलती है, छत्तीसगढ़ के सिहावा से निकलती है। निम्नलिखित में कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है, ठंडी जलधारा नहीं है तो केनोरी धारा, हेम्बोल्ट, कैलिफोर्निया सब गर्म जलधारा। एंटिलीज धारा जो है वो एंटिलीज धारा जो है वो क्या है, ठंडी यहाँ नहीं पूछ रहा है। कौन सी ठंडी जलधारा है, तो ठंडी जलधारा नहीं है तो वो है एंटिलीज धारा। एंटिलीज धारा ये जो है गर्म जलधारा है। और ठंडी में है केनारी, हम्बोल्ट, कैलिफोर्निया, लेब्राडोर, बेंगुएला, फॉकलैंड, ये सब जो है वो ठंडी है, क्या है ठंडी है। हम्बोल्ट, केनारी, कैलिफोर्निया, लेब्राडोर, बेंगुएला और फॉकलैंड ये सब ठंडी जलधारा है। और गर्म में आता है एंटिलीज, ब्राजीलाई, फ्लोरिडा, गल्फ स्ट्रीम, क्रोशिया, नॉर्वेजियन, ये सब धारा जो है वो गर्म जलधारा है। तो आंसर हमारा 10 के ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। केचुए के बारे में असत्य कथन का चयन करें। केचुए के बारे में असत्य कथन का चयन करें। यह अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है, यह सत्य है। इनमें अस्थियां भी पाई जाती है, ये गलत है, क्या है ये गलत है। इनमें अस्थियां भी पाई जाती है, ये असत्य कथन है। पेशियां शरीर के घटने बढ़ने में सहायता करती है, सही है। शरीर में चिकने पदार्थ चलने में सहायता करते हैं, सही। आंसर हमारा बी हो जाएगा। केचुए के शरीर एक सिरे को दूसरे सिरे से सटाकर रखे गए अनेक छल्लों से बना प्रतीत होता है। केचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती है, परंतु इसमें पेशियां होती है जो इसके शरीर के घटने और बढ़ने में सहायता करती है। केचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है। इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं जो इसे चलने में सहायता करते हैं। पक्षियों का शरीर उड़ने हेतु अनुकूलित होता है, क्योंकि सत्य कथन का चयन कीजिए। तो अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं। अस्थियां जो है वो हल्की परंतु मुलायम होती, गलत। अग्रपाद रूपांतरित होकर पंख बनाते हैं। आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा, ए हो जाएगा, क्या है ए हो जाएगा। अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती है, ना कि मुलायम होती है। एक ऐसी सरल युक्ति जो परिपथ को जोड़ अथवा तोड़ सकती है वह है, क्या है, तो वो है स्विच है, क्या है स्विच है। स्विच जो है एक सरल है, यहाँ से इस तरह जो कर दीजिए और यहाँ इस तरह, तो ये जो है तोड़ या क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, तो ये स्विच है। पाचन के संबंध में निम्न में से कौन सा क्रम जो है वो सही है, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले जो होगा वो मुख गुहा, फिर ग्रसिका, फिर आमाशय, फिर शुद्रांत, उसके बाद बृहदांत। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित जो है वो करना है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हो जाएगा 15 का, वो होगा जीवाणुओं को विनाश करता है। श्लेष्मन, श्लेष्मन क्या करता है, तो यह जो है आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा करता है। जठर रस जो है वो प्रोटीन का विघटन करता है। और पीत रस वसा पाचन में जो है वो उपयोगी होता है। आंसर हमारा बी हो जाएगा। अंत श्वसित वायु में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है, और इसका सही आंसर क्रमशः 21% और 0.04%। ऑक्सीजन में समृद्ध वायु के शरीर के अंदर लेना अंतः श्वसन और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना निःश्वसन कहलाता है। यह एक सतत प्रक्रम है जो प्रत्येक जीव को जीवन में हर समय अर्थात जीवन पर्यंत जो है वो होते रहता है, क्या होते रहता है। निम्नलिखित युग्मों में जो है वो कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित जो है वो नहीं है। तो 17 के जो हो जाएगा सी, उत्तल लेंस आवर्धक लेंस की भांति प्रयोग करता है,
ये जो है वो सुमेलित नहीं। उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य को प्रतिबिंब बना सकता है, सही। अवतल दर्पण दंत चिकित्सक का प्रयोग द्वारा होता है। समतल दर्पण सीधा तथा बिंब के साइज से छोटा प्रतिबिंब होता है। ये जो है सीधा, समतल दर्पण सीधा तथा बिंब के साइज से छोटा प्रतिबिंब। तो हमारा जो आंसर हमारा हो जाएगा ये डी हो जाएगा, 17 के डी है। सीधा तथा बिंब के साइज से छोटा, ये गलत है। सीधा तथा साइज के बराबर, क्या है, बराबर हो जाएगा। उत्तल दर्पण आवर्धक लेंस की बात करता है, ये सही है। तो आंसर हमारा जो है सुमेलित नहीं है, तो यहाँ डी जो है सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यूरिटेरिया के ज्यादातर के प्रश्न में नहीं जो है ज्यादा सम्मिलित किया रहता है, जिससे कंफ्यूजन ज्यादा बना हुआ रहता है। बल के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। सत्य कथन का जो है चयन करें। एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं, सही है। विपरीत दिशा में लगाए गए बल का परिणामी बल सदैव शून्य होता है, नहीं, गलत है। एक बल दूसरे से बड़ा, छोटा या बराबर हो सकता है। बल में परिणाम एवं दिशा दोनों होते हैं, सही। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। निम्नलिखित में गलत को सुमेलित करना है। गलत सुमेलित है, निम्नलिखित में गलत सुमेलित है। बाष्पीकरण, क्या है, बाष्पीकरण द्रव से गैस, क्या है, द्रव से गैस, ये सही है। ऊर्ध्वपातन ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलता है, ऊर्ध्वपातन सही है। निक्षेपण, निक्षेपण द्रव से ठोस, ये गलत है, क्या है, गलत है। संगलन, संगलन ठोस में द्रव जो है, ये सही है, क्या, ये सही है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्या है, ये सी हो जाएगा। पदार्थ की अवस्था यानी ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होता है। ऊर्ध्वपातन पदार्थ का उदाहरण में है कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन आदि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है। एक तरफ उत्तक है, एक तरफ पादप के भाग। शीर्षस्थ विभाजोत्तक तने की परिधि या मूल वृद्धि, गलत है। अंतर्विष्ट विभाजोत्तक पौधे में पर्व संधियों के पास, सही है। पार्श्व विभाजोत्तक जड़ों एवं तनों के वृद्धि वाले भाग पर, गलत है। आंसर हमारा केवल 2 हो जाएगा। पौधे में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में होती है। ऐसा विभाजित उत्तकों के उन भागों में पाए जाने के कारण होता है। ऐसे उत्तकों को विभाज्योत्तक भी कहा जाता है। ये विभाज्योत्तक किस भाग में स्थित है। विभाज्योत्तक की उपलब्धि वाले क्षेत्रों के आधार पर इन्हें शीर्षस्थ, कैम्बियम, पार्श्वीय एवं अंतर्विष्ट भागों में वर्गीकृत किया जाता है। शीर्षस्थ विभाज्योत्तक जड़ों एवं तनों के वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है, क्या है, विद्यमान रहता है, तथा वह इनकी लंबाई में वृद्धि करता है। तने की परिधि या मूल में वृद्धि पार्श्व विभाज्योत्तक जो है के कारण होता है। अंतर्विष्ट जो है विभाज्योत्तक कुछ पौधे में पर्व संधियों के पास पाए जाते हैं। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा ए। अपोहन विधि द्वारा रक्त में निम्न में से किसको पृथक किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों का। आंसर हमारा बी हो जाएगा। उत्प्लावन बल के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है वो चयन कीजिए कि कौन सा होगा। तो यह वस्तु पर नीचे की ओर लगता है, गलत है। इसका परिमाण तरल के घनत्व पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही। तो आंसर हमारा केवल 2 हो जाएगा, क्या है, 2 हो जाएगा। 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को जो है द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया है। इस वस्तु में विद्यमान ऊर्जा जो है वो कितनी होगी, ये हमें बताना है। तो वस्तु के द्रव्यमान m जो है कितना है, 10 kg है। h जो है ये 6 मीटर उठाया गया। g जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो स्थिति ऊर्जा mgh बराबर हो जाएगा 10 गुना 9.8 गुना 6, 588 जो है वो जूल हो जाएगा। कितना, 588। आंसर हो जाएगा सी। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, तो वो हो जाएगा बर्फ का पिघलना। क्या है, बर्फ का पिघलना जो है उदाहरण नहीं है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, श्वसन एक उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। साग सब्जियां वनस्पति द्रव का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी उष्मा क्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। अब बर्फ का पिघलना जो है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित का सही सुमेलित कीजिए। सही सुमेलित जो है हमको करना है। ऑक्सिन जो है वो कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है। साइटोकाइनिन जो है कोशिका विभाजन में मदद करता है। जिब्रेलिन जो है वो तने की वृद्धि में सहायक होता है। एब्सिसिक अम्ल जो है वो पत्तियों को मुरझाना। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा। अब तल दर्पण एक तरफ बिंब की स्थिति है, एक तरफ प्रतिबिंब की स्थिति है। तो यहाँ पर जो है 26 के देख लेते हैं कि कौन सा हमारा होगा। पी और एफ के बीच अगर है तो ये हो जाएगा दर्पण के पीछे। सी पर है तो ये हो जाएगा सी पर ही। सी तथा एफ के बीच है तो ये हमारा हो जाएगा सी से परे हो जाएगा। एफ पर है तो ये अनंत पर। आंसर हमारा 26 के सी हो जाएगा। 27वां की बात करते हैं। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य औसतन कितना ग्राम यूरिया का प्रतिदिन उत्सर्जन करता है। आंसर हमारा होगा 25 से 30 ग्राम। 25 से 30 ग्राम। हीरोइन मॉर्फिन पोस्ता के किस भाग से प्राप्त होता है।
आंसर हो जाएगा लेटेक्स से। क्या है? लेटेक्स से। विटामिन के शरीर के किस अंग में जमा होता है? तो ये लीवर में जमा होता है। विटामिन के जो है वो लीवर में जमा होता है। कौन सी धमनी डीऑक्सीजनेटेड खून को दिल से फेफड़ों तक ले जाती है? और सही आंसर होगा पल्मोनरी धमनी। क्या है? पल्मोनरी धमनी। निम्नलिखित में किस विदेशी को कांग्रेस को 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव जो है वो प्राप्त हुआ है? तो वो है विलियम वेडरबर्न को। विलियम वेडरबर्न ऐसे विदेशी थे जो 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष। कब कब? 1889 जो है वो बम्बई और 1910 जो है वो इलाहाबाद। क्या है? इलाहाबाद में जो है अध्यक्ष बने। जॉर्ज यूलो जो है 1888 में बने थे इलाहाबाद में। एल्फ्रेड वेब 1894 में मद्रास में। सर हेनरी कॉटन 1904 में बम्बई में एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो बने थे। कांग्रेस के बारे में कई मत था, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी कहे थे कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। गांधी जी बोले थे कि अब कांग्रेस नामक संगठन को समाप्त कर देना चाहिए। लॉर्ड कर्जन का कथन था कि कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और मैं इसे मरते हुए देखना चाहता हूँ। अरविंद घोष का कहना था कि कांग्रेस अब क्षय रोग से मरने वाली है। तिलक ने कांग्रेस अधिवेशन को चापलूसों का सम्मेलन कहा। लाला लाजपत राय ने शिक्षित भारतीयों का मेला कहा। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को डफरिन के दिमाग का उपज भी कहा। कर्जन ने कांग्रेस को देशद्रोहियों का संगठन कहा। और सर सैयद अहमद का कथन था कि कांग्रेस आंदोलन न तो अंकों द्वारा प्रेरित था, न ही उनके द्वारा सोचा था, योजनाबद्ध किया गया था। न ही उनके द्वारा सोचा था, योजनाबद्ध जो ये किया गया था। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। ऋग्वेद, ऋग्वेद जो है वो प्रार्थनाओं एवं स्तुति का है। यजुर्वेद की अगर बात करें तो स्रोत एवं कर्मकांड का है। सामवेद जो है संगीतमय स्रोत है। अथर्ववेद जो है तंत्र मंत्र एवं वशीकरण का। 32 का जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था? और वो बना हुआ था यज्ञश्री सातकर्णी के। यज्ञश्री सातकर्णी के। गुप्तकालीन धर्म के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो हो जाएगा कि हिंदू लोग सिर्फ शक्ति और विष्णु को उपासक थे, ये सही है। गुप्त नरेश विष्णु के उपासक नहीं थे, ये जो है वो गलत है। क्या है? गलत है। देवताओं की मूर्तियों की पूजा के लिए छोटे छोटे देवगिरी बनने लगे, सही है। रामायण और महाभारत जैसे पुराने ग्रंथ और कुछ पुराण इस युग में जोड़े अथवा पुनः लिखे गए, सही है। आंसर हमारा 34 का जो है बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। गुप्त नरेशों ने वैष्णव होते हुए भी अश्वमेध जैसे धार्मिक यज्ञ भी जो है किए, परंतु अब धार्मिक यज्ञ उतने नहीं होते थे जितने कि वैदिक काल में। अधिकांश गुप्त नरेश वैष्णव थे, यानी विष्णु के उपासक थे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और उपयुक्त पुरास्थलों में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, ये हमें जो है बताना है। इसमें से कौन जो है सुमेलित नहीं है? तो आइए देखते हैं आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा कि महागढ़ा उत्तर प्रदेश में सही है। बर्जहोम कश्मीर में सही है। हल्लूर आंध्र प्रदेश में गलत है। पयमपल्ली तेलंगाना में ये जो है वो गलत है। क्या है? गलत है। हल्लूर वर्तमान कर्नाटक में स्थित है। ये जो हो जाएगा वो कहाँ है? वो कर्नाटक में। क्या है? कर्नाटक में। अब पयमपल्ली जो है वो तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। तो आंसर हमारा जो है 3 और 4 आंसर सी हो जाएगा। क्या है? सी। टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंतिम युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया था? और ये किया था लॉर्ड बेलेजली ने। क्या है? लॉर्ड बेलेजली ने किया था। प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध, अगर प्रथम की बात करें तो ये 1767 से 1769 के बीच हुआ। इसके बाद संधि जो हुआ उसे मद्रास की संधि बोलते हैं। क्या है? मद्रास की संधि बोलते हैं। दूसरा जो है आंग्ला मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 1784 में हुआ, और इस समय जो संधि हुआ उसे बोलते हैं मंगलोर। कौन सा संधि हुआ था? मंगलोर की संधि के बाद जो युद्ध समाप्त हुआ था। तीसरा जो आंग्ला मैसूर युद्ध हुआ 1790 से 1792, और इसके समाप्ति जो है श्रीरंगपट्टनम, रंग जो है पट्टनम की संधि के साथ जो है ये युद्ध की समाप्ति हुआ। और चौथे जो आंग्ला मैसूर युद्ध हुआ था 1799, इसमें टीपू सुल्तान जो है मारे गए। इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा होगा? ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। मैसूर के जीतने के कारण लॉर्ड बेलेजली को मार्कविट्स की उपाधि प्रदान की गई थी। इस उपाधि से? तो मार्कविट्स उपाधि से जो है इन्हें दिया गया था। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है असत्य है? आंसर हो जाएगा ए। हड़प्पा सभ्यता के लोग कांसे से परिचित जो है वो नहीं थे, ये असत्य है। कांसे से लोग जो है वो परिचित थे। तांबे के साथ टीन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता है। तांबा राजस्थान के खेतड़ी से तथा टीन अफगानिस्तान से मंगवाया जाता था उस समय। आंसर हमारा ये हो जाएगा। बाकी जो है ये सब सही है। क्या है? सही है।
उत्तर वैदिक काल में द्विज किस संदर्भ में प्रयुक्त होता है? ये उच्च वर्ण के लिए, उच्च वर्ण के लिए। किस सूफी संत को महबूब ए इलाही कहा जाता है? अब महबूब ए इलाही जो कहा जाता है शेख निजामुद्दीन औलिया को, शेख निजामुद्दीन औलिया को। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? और इसका आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। आंसर हमारा ए हो जाएगा। 1908 ईस्वी में 6 वर्ष के कारावास का सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक को। क्या है? तिलक को दिया गया था राजद्रोह के अपराध में। उन्हें बर्मा म्यांमार के मांडले जेल में रखा गया था। कौन सा जेल में? वो है मांडले जेल में रखा गया था। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? सत्यार्थ प्रकाश, और ये लिखा गया है दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है 1875 ईस्वी में। दयानंद सरस्वती कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक थे, आर्य समाज के संस्थापक थे। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ प्रमुख विशेषताएं थी। कौन सा इसमें जो सही है ये हमें बताना है। अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव सही है। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली, ये जो है सही है। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का भी जो है वो विस्तार हुआ, प्रांतीय स्वायत्ता हुआ, संघीय न्यायालय की व्यवस्था है। तो ये नियम की समाप्ति नहीं, विस्तार हुआ था। तो आंसर हमारा जो है 1 और 2 सही है, बी हो जाएगा। निम्नलिखित में किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के जो है विरोध में। ये कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। क्या? 1919 को हुआ था। टैगोर 30 मई 1919 को अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है वापस कर दी, जिन्हें उन्हें 1915 में दिया गया था। क्या दिया गया था? 1915 में जो है वो दिया गया था। निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी सरकार द्वारा काकोरी षड्यंत्र मामले में फांसी दी गई थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल को। राम प्रसाद बिस्मिल को दिया गया था। इस मामले में जो है दिया गया था राम प्रसाद बिस्मिल के साथ अशफाकुल्ला खान को, राजेंद्र लोहड़ी को और ठाकुर रोशन सिंह को भी फांसी की सजा सुनाई गई थी। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने फहराया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू ने। क्या है? जवाहरलाल नेहरू ने। और इस जो है पूर्ण स्वराज की जो है घोषणा भी किए थे। कब? 31 दिसंबर 1929 को। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना निम्नलिखित में किसके द्वारा की गई थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। कब? 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। क्या है? डरबन में किया गया था। यह उनके सत्याग्रह और सामुदायिक जीवन के सिद्धांतों का एक महत्वपूर्ण जो है वो प्रयोग था। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाद को न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित विवाह की? इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 14 एवं 18, बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम उम्र 14 और 18, लड़कियों के 14 और लड़कों को 18। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में कौन सा था? द बंगाल गजट। क्या है? द बंगाल गजट था। इसे 1780 ईस्वी में पहली बार प्रकाशित किया गया। यह भारत का पहला समाचार पत्र था। यह एक अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक पत्र था जिसे जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा, क्या है? हिक्की के द्वारा जो है ये शुरू किया गया था। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा मराठा भू राजस्व प्रथा से। यह सैन्य कमांडरों और अन्य अधिकारियों की उनकी सेवा के बदले में भूमि अनुदान के रूप में दी जाती थी और इसके धारक उस क्षेत्र के गांवों से राजस्व वसूलने के हकदार होते थे। चलिए अगला प्रश्न है, प्रावधान है और एक तरफ अधिनियम है। आइए देखते हैं कॉमन का। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों का पूर्णतः समाप्ति जो हुआ वो हुआ 1833 के अधिनियम में। ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार की जो है अनुमति मिला 1813 के अधिनियम में। सिविल सेवकों के सीधी भर्ती प्रणाली की जो शुरुआत हुई वो 1853 का अधिनियम, और विभागीय प्रणाली को स्थापित किया गया 1861 के अधिनियम से। आंसर हमारा एक कॉमन के बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, समिति और उसके अध्यक्ष। झंडा समिति की अगर बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उदेशिका समिति के जो है जवाहरलाल नेहरू। प्रेस दीर्घा समिति की अगर बात करें तो उषा नाथ सेन है। अल्पसंख्यक समिति की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा, 2 1 4 3। राज्यपाल की न्यायिक सुविधा के बारे में सत्य कथन का जो है हमें चयन करना है। न्यायिक, तो राज्यपाल के विरुद्ध फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। सही है। उसके कार्यकाल के दौरान किसी न्यायालय द्वारा उसे बंदी बनाने का आदेश जारी नहीं कर सकता है। सही। 2 माह के अनिवार्य अग्रिम सूचना के साथ राज्यपाल के विरुद्ध व्यक्ति के रूप में दीवानी अभियोग चलाया जा सकता है। ये सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को भारत संघ में शामिल करते हुए
उसे राज्य का दर्जा प्रदान जो है वो किया गया। और इसका सही आंसर हमारा जो है 36वां, क्या है 36वां। ये कब, तो 1975 में, क्या है 1975 में। निजता के अधिकार को किस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार की श्रेणी में शामिल किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा पुट्टुस्वामी वाद, क्या है पुट्टुस्वामी वाद। वर्ष 2017 में पुट्टुस्वामी वाद में 9 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने एक मत से निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी में शामिल किया गया और उसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में शामिल बताया। न्यायाधीश का मत था कि निजता मानव जीवन और गरिमा का महत्वपूर्ण पहलू है तथा यह संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप है। निम्नलिखित में से किस रीट याचिका के अंतर्गत वैसा व्यक्ति भी याचिका दाखिल कर सकता है जो पीड़ित नहीं है? और वो है अधिकार परीक्षा, क्या है अधिकार परीक्षा। निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है? विशेषता जो है वो नहीं है। दोहरी राजनीति, कठोर संविधान, राज्यसभा में राज्यों के समान प्रतिनिधि। ये आंसर हमारा जो है सी, संविधान की सर्वोच्चता, सी हमारा सही हो जाएगा। कुछ मौलिक अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, जो क्या है, तो वह धर्म, जाति एवं लिंग के आधार पर भेदभाव का जो है वो प्रतिषेध है। संविधान के अनुच्छेद 78 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा जो है कथन सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, सही नहीं है। प्रधानमंत्री का जो है वो क्या है, कर्तव्य है। यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा के चुनाव के परिणामों की घोषणा के बाद गठबंधन बनाने के सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को संप्रेषित करना। ये जो है सही नहीं है, बी हो जाएगा, क्या है बी हो जाएगा। अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और अन्य मंत्रियों को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मंत्री पद संभालेंगे। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद कितना जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, न कि प्रधानमंत्री के प्रति। और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण है जो वास्तविक कार्यपालिका है। राष्ट्रपति नाम मात्र के कार्यकारी पदाधिकारी हैं जो विधित जो है कार्यकारी है। प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी का सदस्य हो सकता है। प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित जो है वो किए जाते हैं। अगला है उन मुख्यमंत्रियों को पहचान करें जो प्रधानमंत्री जो है वो बने हैं। क्या है, बने हैं। इसका आंसर हो जाएगा पहले चरण सिंह भी है, उसके बाद बीपी सिंह भी है, नरेंद्र मोदी भी है और पीवी नरसिंहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जो है कहीं के वो प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री नहीं रहे। आंसर हमारा 60 के सी हो जाएगा। क्या सी हो जाएगा। 6 लोग मोरारजी देसाई, चरण सिंह, बीपी सिंह, पीवी नरसिंहा राव, एचडी देवगौड़ा, नरेंद्र मोदी अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री रहने के बाद जो है वो प्रधानमंत्री बने हैं। वित्तीय स्थिति रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। निम्नलिखित में कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी गणना करने की विधि नहीं है? और वो जो है हासमान लागत विधि। क्या है, हासमान लागत विधि। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में कौन सही है ये हमें बताइए। क्या है वो हमें जो है बताइए। तो बेरोजगारी में वृद्धि किसी भी अर्थव्यवस्था के मंदीग्रस्त होने का सूचक है, सही है। बेरोजगार लोग अर्थव्यवस्था के लिए देयता होते हैं, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों हो जाएगा। बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो वो पूर्णिया में होता है। क्या, पूर्णिया में जो है वो सबसे ज्यादा होता है। अगर कुछ और देख लेते हैं, अगर पूछा जाए गेहूं का, क्या है गेहूं चावल का, तो सबसे ज्यादा जो होता है रोहतास में। ध्यान रखिएगा, रोहतास में। दलहन सबसे ज्यादा जो है वो पटना में, क्या है पटना में है। गन्ना अगर बात करें तो ये जो हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी जो है वो चंपारण हो जाएगा। आम सबसे ज्यादा जो है वो दरभंगा में। आलू सबसे ज्यादा जो है पटना में। क्या है पटना में। प्याज में सबसे ज्यादा नालंदा का आता है। क्या है नालंदा का आता है। अगला है निम्नलिखित में कौन मुद्रा के अवमूल्यन का जो है सबसे संभावित प्रभाव होगा? और वो होगा निर्यात में वृद्धि। क्या है निर्यात में वृद्धि। भारत में निम्नलिखित उद्योगों में कौन सा एक पानी व सबसे बड़ा उपभोक्ता है? और वो है ताप शक्ति। क्या है ताप शक्ति, थर्मल पावर है। भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का था? और ये जो था तीसरी पंचवर्षीय योजना का था। और मुख्य उद्देश्य था स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, एक आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था की स्थापना करना, कृषि और गेहूं के उत्पादन में जो है वो सुधार करना था। और ये चला था 1961 से लेके
जो है 1966 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में शुरू की गई थी। इस योजना के समय योजना आयोग के उपाध्यक्ष जो थे वो थे डी.आर. गॉडगिल थे। डी.आर. गॉडगिल थे, इसलिए इस योजना को गॉडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। लीची अनुसंधान केंद्र निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? और ये स्थित है मुसहरी में। क्या है? मुसहरी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूर्वी क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ है? पटना में। दलहन अनुसंधान केंद्र मोकामा में। मक्का अनुसंधान केंद्र बेगूसराय में। और लीची अनुसंधान केंद्र मुसहरी। मुसहरी कहाँ पड़ता है, किस डिस्ट्रिक्ट में? तो मुजफ्फरपुर में पड़ता है। क्या है? मुजफ्फरपुर में पड़ता है। जल प्रबंधन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो पटना में है। मक्का बेगूसराय में, दलहन मोकामा में है, ये ध्यान रखिएगा। अंग्रेजों के द्वारा पटना में अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की गई थी? तो 1620 ईस्वी में। क्या है? 1620 ईस्वी में जो है स्थापित किया गया था, परंतु 1621 में यह फैक्ट्री बंद हो गई। अब पुनः 1651 में गुलजार बाग में स्थापित की गई, जो आज गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस के रूप में जो है वो जाना जाता है। अगला है बिहार के जेपी आंदोलन। क्या है? बिहार के जेपी आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? कौन सा सत्य है? तो 1974 के मार्च माह में बढ़ती हुई कीमतों, खाद्यान्न के अभाव, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार में छात्रों ने आंदोलन छेड़ दिया। सही है। छात्रों ने अपने आंदोलन की अगुवाई के लिए जयप्रकाश नारायण को बुलावा भेजा था। सही है। जेपी ने छात्रों का निमंत्रण इस शर्त पर स्वीकार किया कि आंदोलन अहिंसक रहेगा और शुरुआत में सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा। ये गलत है। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के समय ही रेलवे के कर्मचारियों ने भी एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। ये भी सही। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। जेपी नारायण ने छात्रों को निमंत्रण स्वीकार करते समय यह शर्त रखी थी आंदोलन अहिंसक होना चाहिए, लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट किया था कि आंदोलन का सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि इसे राष्ट्रव्यापी बनाया जाएगा। इसलिए यह कथन जो है वो असत्य है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? सी होगा। पटना के गोलघर के निर्माण क्यों किया गया था? और ये निर्माण किया गया था अनाज के भंडारण के लिए, जो किया गया था 1786 ईस्वी में किया गया था। कैप्टन जॉन क्या है? कैप्टन जॉन गास्टिन। क्या है? जॉन गास्टिन द्वारा काल के दौरान ब्रिटिश सेना के लिए अनाज के भंडारण के उद्देश्य से किया गया था। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1917 ईस्वी में हुआ। क्या है? 17 ईस्वी में, 1 अक्टूबर 1917 ईस्वी को। यह देश का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। सतयुग नामक पत्रिका किसने प्रकाशित किया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा वह पुरुषोत्तम नारायण नंदा ने। असत्य कथन का चयन करना है कि इनमें से असत्य जो है कौन है। तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार इतना इतना है, ये सही है। बिहार का देशांतीय विस्तार इतना इतना है, ये सही है। बिहार भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। अगर इस तरह के अगर भारत को देखा जाए तो इस जगह है उत्तर पूर्वी में। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी। इनमें से कोई नहीं है जो असत्य है, सभी जो है वो सत्य है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे कम लिंगानुपात वाले जिलों के क्रम को जो है वो पहचानना है। सबसे कम लिंगानुपात जो है किस जिले का? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है मुंगेर, फिर भागलपुर, उसके बाद जो है वो खगड़िया। मुंगेर में जो है 876 है, भागलपुर में 879 है और खगड़िया में जो है 883 है। क्या है? 83 है। अगला है चंदन का मैदान बिहार के किस भाग में स्थित है? तो वो जो है दक्षिणी पूर्व बिहार में, दक्षिणी पूर्व बिहार में है, जिसे बांका तथा भागलपुर जिला का जो है इसमें सम्मिलित है। गंडक एवं कोसी नदी के मध्य में स्थित है। क्या स्थित है? तो कमला और बागमती। सी हो जाएगा। बिहार का मानसून अधिक प्रभावित होता है, तो ये होता है बंगाल के मानसून शाखा से जो है अधिक प्रभावित होता है। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? और ये की जाती है राज्यपाल के द्वारा। क्या है? राज्यपाल के द्वारा। विधान परिषद के गठन या उन्मूलन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? और ये जो है अनुच्छेद 169 में है। किस दूरबीन ने यूरेनस के 29वें उपग्रह S225 U1 की खोज की? S2025 U1 की खोज की। इसका सही आंसर हो जाएगा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। लोकतांत्रिक सुधार संघ ADAR द्वारा हाल ही में जारी भारत के 27 राज्यों, विधानसभाओं और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के वर्तमान मुख्यमंत्रियों का विश्लेषण 2025 के अनुसार निम्न कौन 931 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति के साथ भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री के रूप में उभरे हैं? और वो उभरे हैं चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू। कौन सा देश शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें एक लैंडर, एक बैलून प्रोब और एक कक्षीय अंतरिक्ष यान शामिल है? आंसर हो जाएगा वो है रूस। क्या है? रूस है। निम्नलिखित में कौन सा देश ऑस्ट्रिया के वियना में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के 69वें आम सम्मेलन का नया सदस्य बना? और इसका आंसर हो जाएगा मालदीव। क्या है? मालदीव।
निम्नलिखित में से किस देश ने 2025 आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार दुनिया के सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो वो है सिंगापुर। क्या है? सिंगापुर। उसके बाद आता है स्विट्जरलैंड, उसके बाद आयरलैंड। और भारत जो है 184 देशों में जो है 128 पे आया। क्या? 128वें स्थान पर जो है आया है। निम्नलिखित में किसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है नीरज चोपड़ा, जो भाला फेंक खिलाड़ी हैं। क्या है? भाला फेंक खिलाड़ी हैं और 2 पदक जो है ओलंपिक में जीत चुके हैं। 2 पदक, एक जो है स्वर्ण और एक जो है वो रजत। क्या है? रजत पदक। निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में अत्यधिक गरीबी उन्मूलन करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो वो बन गया है केरल। क्या है? केरल। निम्नलिखित में से किस अभियान के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और सशक्तिकरण पर केंद्रित जो है वो 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड खिताब हासिल किए हैं? और इसका सही आंसर हमारा होगा ए, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। आंसर हमारा ए हो जाएगा। हाल ही में किसने 2 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में 2 दिवसीय विकसित भारत युवा संसद महोत्सव 2025 के राष्ट्रीय दौर का उद्घाटन किया? और इसका सही आंसर हो जाएगा मनसुख मांडविया। क्या है? मनसुख मांडविया। पीएम अजय योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? और यह है एससी समुदायों के बीच गरीबी कम करना। ए है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा। निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन को जो है वो चुने। खेलो इंडिया यूथ गेम का 7वां संस्करण 4 से 15 मई 2025 तक बिहार के 5 शहरों में आयोजित किया गया। सही है। 2018 में पहली बार खेलो इंडिया पहल शुरू की गई थी। ये भी सही। आंसर हो जाएगा 92 के कौन जो है 1 और 2 दोनों जो है वो सही है। क्या है? सही है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य ने अप्रैल 2025 में 2000 साल पुराने मेगालिथिक अवशेषों की खोज की सूचना दी है? और वो हो जाएगा केरल। क्या है? केरल। ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए और सही कथन को जो है वो चुन के बताइए कि इसमें से कौन सा सही है। तो 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर नामक सैन्य अभियान शुरू किया। यह सही है। इस अभियान में भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के अधिकृत जो है कश्मीर स्थित आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए। ये भी सही है। 94 के जो है सी 1 और 2 दोनों सही। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है जस्टिस दिनेश महेश्वरी को। दिनेश महेश्वरी को। किस देश के द्वारा दुनिया का पहला 10 गीगाबिट ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया गया है? और ये लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा। क्या है? चीन के द्वारा। हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण में नए विचारों को बढ़ावा देने के लिए दूसरा सुफलम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? दूसरा, तो वो किया गया है राजगीर में। क्या है? राजगीर में जो है किया गया है। अगला है, विश्व के किस देश ने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य बिहार के मुख्यमंत्री साइकिल योजना के अपनाया है? वो अपनाया है जाम्बिया। क्या है? जाम्बिया जो है अपनाया है। 113वां बिहार दिवस 2025 का विषय था यानी थीम है तो वो था उन्नत बिहार विकसित बिहार। उन्नत बिहार विकसित बिहार। बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का कौन सा जिला अधिकतम वन सघनता है? तो वो है पश्चिमी चंपारण। क्या है? पश्चिमी चंपारण है। और राज्य सरकार ने कैमूर को वन समृद्ध क्षेत्र के रूप में जो है संरक्षित रखने हेतु कई संरक्षण कार्यक्रम चलाए हैं। उच्च वन सघनता जल संरक्षण, जलवायु नियमन और मिट्टी संरक्षण में बड़ा योगदान जो है वो देता है। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 3। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।